पर स्वागत करते हैं। तो साथियों, आज का जो टॉपिक देख रहे हैं वह है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। जो सारे एग्ज़ाम जो एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम में ये सारे प्रश्न आपको ये प्रीवियस ईयर प्रश्न का हम कलेक्शन लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो पहला प्रश्न है साथियों, आरती और भारती एक कार्य को व्यक्तिगत रूप से पूरा करने के लिए क्रमशः 30 दिन और 42 दिन लेती है। हेलो साथियों, तो चलिए साथियों देखते हैं पहला प्रश्न। यह प्रश्न है जो टाइम एंड जो समय और कार्य से रिलेटेड प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि आरती और भारती एक कार्य, कोई कार्य होगा, को व्यक्तिगत रूप से पूरा करने के लिए क्रमशः 30 दिन और 42 दिन लेते हैं। मतलब वो अकेले जब काम करती है, व्यक्तिगत रूप से करने का मतलब कि अकेले अकेले काम करती है। आरती अकेले कार्य करना शुरू करती है। आरती क्या करती है, कार्य को करना शुरू करती है और फिर कुछ दिन बाद भारती उसके साथ शामिल हो जाती है। देखिए, कुछ दिन बाद आरती स्टार्ट की, लेकिन कुछ दिन बाद भारती शामिल हुई और कुल मिलाकर कार्य को पूरा करने में उन्हें 20 दिन लगे। कितने दिन लगे टोटल कार्य करने में? तो 20 दिन। तो भारती कितने दिन बाद कार्य में शामिल हुई? तो प्रश्न आप समझ रहे होंगे क्या का प्रश्न है कि को दो व्यक्ति है जिसका नाम नामांकन कर दिया प्रश्न में कि आरती और भारती, और दोनों अकेले जब काम करती है, अकेला मतलब कि किसी तरह के कोई सहयोगी की ज़रूरत ना हो, तो वे 30 दिन और 42 दिन लेती है। ठीक है, दोनों यदि अलग अलग काम करें। और इसमें प्रश्न दिया कि आरती अकेले कार्य करती है, लेकिन ये पता नहीं है कि भारती कब जुड़ी, ये हमको नहीं पता। लेकिन यह पता है कि टोटल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? 20 दिन में समाप्त हुआ। तो प्रश्न पूछ रहा है कि भारती कितने दिनों बाद कार्य में शामिल हुई। तो साथ ही इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए ऐसे एक सिंपल मेथड है कि ये देखिए, आरती यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है साथियों, और भारती लिखते हैं। यहाँ भारती लिखते हैं आपको समझने के लिए कि यहाँ आरती या ए बी भी लिख सकते हैं। आरती अकेले कितना दिन ले रही है, कितना दिन ले रही है? आरती अकेले यदि काम करती है तो कितना काम, कोई काम होगा 1 यूनिट माने, चाहे जितना यूनिट माने, कोई काम होगा उसको 30 दिन में कर लेती है। और यदि भारती वही काम को करे तो वह उसको कितना लगता है? 42 दिन लगता है। तो साथियों यहाँ पर दिन लिखिएगा, बनाने का तरीका कि यहाँ दिन लिखिएगा, तो यहाँ प्रतिदिन का काम होता है। प्रतिदिन का काम, प्रतिदिन का काम मतलब कि कितना यूनिट काम करती होगे, यहाँ ये लिखा था प्रतिदिन का काम। तो साथियों इस तरह के प्रश्न बनाने के लिए इस दोनों का एलसीएम लीजिए। 30 42 का एलसीएम कितना होगा? यदि आप डायरेक्ट निकालिएगा तो निकालिए, और नहीं तो फिर क्या कीजिएगा, इसको एलसीएम मानने के एलसीएम लेने के लिए जानते हैं 30 और 42 को। तो 2 से लगाते हैं, 2 से 15 और 2 से 21, 3 से 3 पचे 15, 3 7 21। तो कितना आया साथियों? 7 पचे 35। अब 35 और 3 दूनी 6, तो 6 25 210 आया। कितना एलसीएम आया हमारा एलसीएम? तो ये हमारा एलसीएम इसलिए निकालें। आप पूछेगा एलसीएम यहाँ किस लिए निकालें, तो इसलिए निकालें कि मान लिया जाए कि इसका टोटल वर्क 210 यूनिट है, यानी टोटल 210 यूनिट काम करना है दोनों को, मतलब टोटल वर्क 210 यूनिट है। तो ये 30 दिन में व्यक्तिगत रूप से मतलब अकेले काम करती है तो 30 दिन लगता है, यानी प्रतिदिन कितना यूनिट काम करती होगी? 7 यूनिट प्रतिदिन काम करती होगी, तब ना उसको 30 दिन लगेगा। अब देखिए ये कितना 42 दिन में टोटल काम कर चुकी है, तो यानी एक दिन में कितना लगता होगा? 5 यूनिट काम एक दिन में करती होगी। तब ना कम, देखो ये एक दिन का कम यूनिट काम कर रहे हैं तो समय ज़्यादा लगा, ये ज़्यादा काम कर रही है एक दिन में तो इसको समय कम लगा। यानी कहने का मतलब है कि जब काम ज़्यादा होगा तो काम ज़्यादा होगा प्रतिदिन में तो दिन कम लगेगा। ये भी ध्यान रखते हुए चलिएगा प्रश्न में, इस तरह को आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया साथियों, ऐसे भी ये दोनों का प्रोडक्ट, इस दोनों का प्रोडक्ट आपस में
ये दोनों का प्रोडक्ट देखिए 27 210, यानी मान लीजिए ये टोटल यूनिट वर्क हुआ। और 42 गुना 5, 42 गुना में 5 कीजिएगा तो 210, 5 दूनी 10, 5 24 21, यानी ये टोटल वर्क हुआ 210 यूनिट टोटल वर्क हुआ। और इतना ये हम निकाल लिया प्रतिदिन का काम। आप बोल रहा है कि इसमें से पहले कौन शुरू किया काम करने के लिए, तो दो तरीका, या तो आप ऑप्शन मेथड भी बना सकते हैं। ऑप्शन कोई भी उठाइए कि मान लें कि भारती कितने दिनों बाद कार में शामिल हो, तो 4 दिन उठाएं तो 4 दिन का उसका काम निकालें। उससे बढ़िया देखिए क्या बोल रहा है कि टोटल 20 दिन में काम करने में, मतलब कि 210 यूनिट को करने में टोटल कितना दिन लगा, तो 20 दिन लगा। लेकिन 20 दिन में कंडीशन दे दिया है कि पहले है जो आरती, यहाँ पर पढ़िएगा प्रश्न में कि पहले आरती अकेले कार शुरू करती है, तो पहले आरती अकेले शुरू करती है। तो हमको ये पता नहीं कि कितना दिन किए, तो हम मानते हैं कि एक दिन की, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करती है, 7 यूनिट काम करती है एक दिन में। पहले आरती ने शुरू की, तो मान लें कि एक दिन में 7 यूनिट, तो मान लें कि एक दिन तक काम की, मान लिया जाए टोटल 20 यूनिट काम है, तो एक दिन तक काम की आरती काम की, आरती की एक दिन तक। अब इसके बाद देखिए साथियों, टोटल एक दिन तक काम की, तो बचा कितना काम, 20 माइनस एक दिन का ही ना काम करा, डे। अब इसमें भारती भी उसमें शामिल हो गई, क्या हो गई, भारती भी शामिल हो गई। तो यहाँ 10 से गुना कर देंगे, क्योंकि अब दोनों का 7 5 12, सॉरी यहाँ पर 12 ना होगा, यहाँ पर देखिए ये 10 नहीं होगा, कैसे आप समझें, यहाँ पर देखिए 12 हो जाएगा। देखिए पहले आरती काम शुरू की, लेकिन हमको यह पता नहीं कि कितने दिन के बाद भारती आती है, तो मान लिया जाए कि एक दिन तक आरती अकेले काम की। अब उसके बाद बचा कितना दिन, 20, टोटल 20 दिन में काम ख़त्म हो रहा था, तो 20 माइनस एक दिन बचा। इसमें क्या कि भारती भी शामिल हो गई, तो भारती जब शामिल होगी तो प्रतिदिन का काम क्या होगा, बढ़ गया, मतलब प्रतिदिन ज़्यादा काम करने लगी। पहले 7 यूनिट काम कर रहे थे अकेले, अब दोनों मिलकर साथ मिलकर 12 यूनिट काम करे, यानी 12 यूनिट दोनों, इतना मतलब बचे हुए दिनों में 12 यूनिट के हिसाब से करेगा। टोटल काम 210 यूनिट है। तो यहाँ से निकालिए। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करना, तो ये 7x हो गया, यहाँ से काटेगा तो 12 दूनी 240 माइनस 12x बराबर 210। अब यहाँ से निकालिए, यहाँ से देखिए x वाला एक टर्म है तो -5x प्लस 240, अब बराबर कितना हो जाएगा 210। अब कांस्टेंट वाला टर्म को एक साथ ले लाइए, ये वाला निगेटिव है तो उसको ऊपर ले लाएंगे, तो 240 माइनस 210 बराबर 5x। तो यहाँ से कितना है साथियों, 30 बराबर 5x, तो x बराबर कितना हो गया 6 दिन। यानी कहने का मतलब है कि आरती 6 दिन तक अकेले काम किया, उसके बाद कौन आ गई, भारती आ गई, आरती प्लस भारती, आरती ये दोनों मिलके काम करी। तो यहाँ ओ बाई ऑप्शन से भी उठा सकते थे। देखिए मान लिया कि कोई अदर ऑप्शन उठाते हैं, मान लिया कि पहले इसी को चेक करते हैं, मान लिया जाए, देखिए मान लीजिए 6 दिन बाद बोल रहा है ना कि 6 दिन बाद आरती मतलब भारती आती है, तो 6 दिन में कितना काम कर चुकी है आरती, एक दिन में 7 यूनिट काम कर रही है, तो 6 दिन में कितना करेगी, 42 यूनिट काम करेगी, 42 यूनिट काम करेगी, मान ले कौन करेगी, आरती। अब बच्चा कितना दिन, 6 दिन में तो काम कर चुकी है, लेकिन टोटल 20 दिन में काम समाप्त हुआ रहा, तो 6 माइनस कटेंगे, यानी 14 दिन का काम है। अब 14 दिन का काम है, कितना काम करेगी एक दिन में, तो एक दिन में देखिए, एक दिन में पहले आरती अकेले 7 यूनिट काम करती थी, भारती आ गई तो 12 यूनिट, यानी कितना हो गया, 12 यूनिट काम करेगी एक दिन में। और तो टोटल 14 दिन में कितना यूनिट काम करेगी, 42, मतलब इधर से टोटल यूनिट ये काम, अब प्लस इसको गुना करते हैं, 14 गुने 12 कितना होगा, 14 दूनी 28, 14 यानी 8, 4 2 8, 198, 198 में सही करें ना, 168 ना आएगा, 168। अब 168 में 42 जोड़ते हैं, 8 दूनी 10, 6 4 10, 11 2 1 10, यानी टोटल काम यहाँ से भी आ गया ना। तो इस तरह बाई ऑप्शन मेथड भी आप चल सकते हैं कि मान लीजिए उसको काम को करवा दिए कि कितना दिन में काम किया। हम क्या किए यहाँ पर, आरती का काम मान लीजिए जाए कि आरती 6 दिन तक काम की, कब, मान लीजिए ऑप्शन में उठाते और अगला दूसरा ऑप्शन भी चेक कर सकते थे, मान लीजिए 4 उठा कर देखते हैं, मान लीजिए कि 4 दिन तक आरती काम की, तो 4 दिन तक कितना करेगी टोटल काम, एक दिन में 7 यूनिट काम करते तो 4 दिन में 28 यूनिट आरती काम की।
अब बचा कितना दिन साथियों, तो बचा कितना दिन आप ही बताइए, 4 दिन का मिले तो 16 दिन बचेगा, तो 16 दिन करेंगे। अब कौन कौन साथ में आ गए, पहले तो आरती तो शुरू से ही कर रही थी, लेकिन साथ में क्या आ गए, भारती भी आ गई। तो टोटल यूनिट कितना काम हो गया, 7 + 5 12, यानी 12 यूनिट अब दोनों मिलकर एक साथ करेंगे एक दिन में। तो 16 दिन में कितना करेंगे, अब देखो तो इससे निकल जाएगा, नहीं कि निकलेगा, देखो 16 दूनी 32, 16 यानी 192 ही आया। अब 192 + 8, 8 2 10, 9 9 2 11 12, 1 1 2 220, यानी ज़्यादा काम आ रहा है। काम हमारा कितना था, 210 यूनिट, इसलिए हमारे ये क्या हो गया साथियों, गलत आंसर हो गया। यानी इसी तरह बाकी ऑप्शन को भी चेक करिएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 6 4 नंबर यानी 4 ऑप्शन नंबर जो चौथा विकल्प है जो हमारा सही है, यानी 6 दिन में वो पे क्या करेगी, भारतीय उसमें शामिल हो जाएगी। तो इस तरह आप समझ गए होंगे, समझाने का प्रयास किए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों देखिए, ये ट्रिगोमेट्री का है। इस ट्रिगोमेट्री में क्या रहता है, आपको याद रहना चाहिए कि कौन सा किस चीज़ का वैल्यू कितना होता है। तो कुछ वैल्यू हम आपको लिख रहे हैं जो आपको याद कंठस्थ रहना चाहिए। जैसे देखिए साथियों, साइन यदि आपसे पूछें, साइन 30 डिग्री का मान यदि पूछें तो साइन 30 होता है 1/2 होता है, क्या होता है। अब यदि इसी में यदि कोस 30 बोलें, कोस 30 बोलने साथियों, तो ये होता है √3/2, क्या होता है, √3/2। यदि आपसे पूछें साइन 60, तो साइन 60 का मान होता है साथियों √3/2, कितना होता है, √3/2। यदि कोस 60 पूछ दें, कोस 60 पूछ दें तो इसका होता है 1/2, क्या होता है, 1/2। यदि आपसे पूछे tan 60, तो tan 60 का मान होता है साथियों √3। यदि आपसे पूछे कोट 60, इसका रेसिप्रोकल पूछे तो कोट 60 बराबर होता है 1/√3। यदि आपसे पूछे tan 30 बराबर कितना होता है साथियों, 1/√3। और आपसे पूछे यदि कोट 30 बराबर कितना हो जाएगा साथियों, √3, कोट 30 बराबर √3। तो कुछ ट्रिगोमेट्री इक्वेशन आपको याद करना पड़ेगा। tan 45 यदि पूछे तो tan 45 डिग्री बराबर 1। यदि आपसे पूछे sin 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो sin 45 डिग्री बराबर 1/√2। यदि आपसे पूछे cos 45 डिग्री बराबर कितना होगा, तो 1/√2 होगा। तो ये सारे कुछ ट्रिगोमेट्री है जिसको याद करना है। तो पहला प्रश्न क्या था यहाँ पर देखिए, पहला 4 sin स्क्वायर थीटा + 3 कोट स्क्वायर 60 - 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान निकालना। तो चलिए साथियों हम देखते हैं। पहला देखिए, यहीं से सॉल्व कर देते हैं। पहला क्या, 4 sin स्क्वायर 30, तो sin 30 का मान कितना लिखे साथियों, 1/2, तो 1/2 लिखते हैं sin 30। इसका क्या है, होल स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर करते हैं। फिर 3 कोट 60, तो tan 60 बराबर √3 होता है, तो कोट 60 कितना हो जाएगा साथियों, 1/√3। 1/√3 यहाँ स्क्वायर में है, यानी होल स्क्वायर, इसको भी चढ़ाते हैं। टू tan 45 क्या लिखे साथियों, tan 45 बराबर 1 तो 1 यानी 1 को होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है सीधे, तो सिंप्लीफाई तो आपको जानवे करते होंगे बेसिक। चलिए इसको 4 लिख लिए, ये गुना में है, क्रॉस मल्टीप्लाई में है, यहाँ से 3 लिखे इंटू 1/3, यहाँ से -2 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। यहाँ से 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, यानी दोनों 2 - 2 कितना होगा साथियों, 0, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 3 नंबर हमारा आंसर सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक संख्या है, एक कोई संख्या होगा को 7 8 9 11 से विभाजित करने पर 5 6 7 9 शेषफल रहता है। कितना शेषफल रहता है, 5 6 7 9 शेषफल रहता है। तो संख्या को 37 से विभाजित करने पर क्या शेषफल रहेगा। तो इस तरह के प्रश्न में साथियों देखिए, कोई संख्या है, पता नहीं हुए हमारा क्या संख्या है, जब इसको 7 8 9 11 से विभाजित करते हैं तो क्या बनता है शेषफल, 5 6 9। अब देखिए दोनों का अंतर 7 में से, यदि हम आपसे पूछें कि 7, यहाँ पर 7 है ना साथियों, 7 यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, दोनों का अंतर कितना हो गया, 2 का। यहाँ से 8 है, यहाँ 6 है, दोनों का अंतर 2 का है। यहाँ 9 है, यहाँ पर 7 है, तो दोनों का अंतर 2 है। यहाँ से 11 है, यहाँ से 9, दोनों का अंतर 2 है। तो इस तरह में संख्या निकालने के लिए क्या करना जानते हैं, सबसे पहले एलसीएम निकालिए। जो दिया हुआ संख्या का माइनस क्या होगा, जो शेष बचा, जो अभी बताया ना कि दोनों में दो का शेष है, तो हम एलसीएम निकालते हैं। 7 8 9 11 का एलसीएम निकालते हैं। क्या किसी आपको लग रहा है कि एलसीएम कटेगा किसी नंबर से, तीनों नंबर क्या एक दूसरे से अलग है, यानी डिफरेंट है, किसी तरह के कोई रिलेशन नहीं है, मतलब किसी तरह कोई संबंध नहीं है। कोई भी संख्या कोई भी दो संख्या किसी नंबर से विभाजित नहीं है। तो क्या इसका एलसीएम इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या दूसरा तरीका है, तो इसको दूसरा तरीका यही है कि हम इसको क्या करें, सारे संख्या नंबर को गुना करें, यानी मल्टीप्लाई करें। तो 8 7 56 इधर हो गया,
8 7 56, इधर कितना होगा 9, 9 है साथियों, इसको 9 याद रखिए, ऊपर देख लीजिएगा ज़्यादा दिक्कत है। तो 8 7 56, 11 9 99, तो 56 को 99 से गुना करते हैं, या जैसे करें 99 को 56 से हम गुना करते हैं। तो 9 छक 54 के 4, हाथ में रहा 5, 9 छक 54, 54 54 5, 54 5 कितना होगा 59। अगला देखते हैं, यहाँ से गुना करते हैं, 9 5 45, 45 के 5, हाथ में 4, और 9 5 45, 45 और 4 कितना हो गया साथियों 49। यहाँ से कितना लिखें 4, 9 5 14, 9 5 14, 9 5 14 1 15, 15 4 1 5, हमारा कितना संख्या है साथियों, सही जोड़े ना, हाँ चलिए 9 5 14, 9 5 14 15 4 1 5, हमारा संख्या कितना है जब एलसीएम लिए हैं, एलसीएम ऑफ कितना कितना का लिए 7 8 7 8 9 11 का, 7 8 9 का एलसीएम लिए तो कितना है साथियों 5 5 4 4। अब इसमें से शेष जो बचा हुआ जो जब संख्या कुछ 7 से विभाजित कर रहे हैं तो 5 क्या बन रहा है शेषफल बच रहा है, तो दोनों का अंतर क्या है 2, तो यहाँ से 2 घटा देते हैं। तो यहाँ से देखिए कितना हो गया 5 5 4 देने कितना है 5542 आया। अब बोला है कि इस संख्या को 37 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना होगा, तो 37 से विभाजित कीजिए संख्या को, एक मरतबे लगाते हैं तो 37 से कम 37, यहाँ से घटाते हैं तो 8 7 15, 4 में से 3 गया 1, अब लिखते हैं 4, तो कितना मरतबे लगाएं साथियों 4 यहाँ पर उतारें तो 3 मरतबे लगेगा, 4 मरतबे देखें 7 28, 4 3 12 2 14, 5 मरतबे लगेगा, 7 5 35, 5 3 15 3 18, नहीं 4 मरतबे तो नहीं लगेगा लेकिन 5 मरतबे तो, लेकिन 4 मरतबे लग जाएगा, 7 4 28, 7 4 28 और 4 3 12 2 14, यानी हमारा इतना आया, तो 8 6 14, यहाँ पर कितना आ गया साथियों 7, 7 में से 3 गया 4 गया 2, अब इसको 2 से 2 लगाइए तो 7 का 42 और 9 से 8 मरतबे लगावे, कितना मरतबे लगा 5 मरतबे लगाते हैं तो 7 5 35, 5 3 15 3 18, नहीं तो 9 मरतबे लगाते हैं, 9 से 63, 63 9 3 28 6 9 3 27 33, 33, यानी यहाँ 9 मरतबे लगाते हैं साथियों, तो 9 से 63, 63 के 3 और बाकी 6 और 9 3 27 6 33, यानी हमारा कितना थी यहाँ पर शेष कितना बचा, तो 9 3 12, 9 3 12, अब 5 में से 2 गया, 5 में से 3 गया 2, हमारा यानी कहने का मतलब कि इसका शेष कितना बचा जब संख्या, तो संख्या हमको क्या प्राप्त हुआ, हमारा संख्या प्राप्त हुआ 5542। अब इसको हम क्या करें 37 से विभाजित करें तो शेषफल कितना हो गया हमारा 29, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 का सही है। जब संख्या इस तरह को आपको दिया रहा है कि कोई संख्या है उसको क्या करते हैं हम उसको कोई नंबर से विभाजित करते हैं तो 5 6 7 9 शेषफल बचता है, 5 6 7 9 शेषफल यहाँ दिया हुआ था, लेकिन उस जो शेषफल दिया हुआ है उसको जो संख्या जो विभाजित करें उसका अंतर, उसका यदि अंतर सभी में समान हो तो क्या करना है पहले सभी का एलसीएम लेना है। देखिए 7 - 5 करें तो 2 आया, 8 - 6 किए तो 2 आया, 9 - 7 किए तो 2 आया, 11 - 9 किए तो 2 आया, यानी सभी में से सभी में क्या हुआ एक समान शेष रहा, सभी में एक ही शेष रहा, एक ही शेष रहा। तो इस तरह के प्रश्न में क्या करना एलसीएम लेना है, जो संख्या दिया हो उसका एलसीएम माइनस क्या करेंगे, जो शेष बचा जो उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे शेष बचा, और उसके बाद जो कहेगा उसको करना है। तो इस तरह आप समझ गए होंगे साथियों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यदि एक बंद शंक्वाकार धातु, कैसा धातु है तो शंकु का आकार का धातु है, एक बंद शंक्वाकार धातु की टंकी की गहराई कितना है, देखिए गहराई, ये शंकुकार के क्या है साथियों, ये कौन देखे होंगे इसको बोलते हैं क्या चीज़, शंकु बोलते हैं। इसकी गहराई यानी हाइट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपको हाइट दिया हुआ है 4 मीटर, और इस वृत्ताकार से इसका व्यास दिया हुआ है 6 मीटर, तो रेडियस कितना होगा साथियों 3 सेंटीमीटर। तो हमको पता है कि ये वाला क्या होता है 90 डिग्री होता है, ये क्या होता है कर्ण होता है, तो कर्ण बराबर क्या होता है लंब के होल स्क्वायर प्लस आधार, लंब के होल स्क्वायर प्लस आधार के होल स्क्वायर, तो इसको कीजिएगा लंब के होल स्क्वायर यानी 4 के होल स्क्वायर प्लस 3 के होल स्क्वायर, यानी 4 4 16 प्लस 3 9 25, यानी ये कर्ण का होल स्क्वायर बराबर 25, तो कर्ण बराबर कितना होगा 5 आ गया, ये 5 आ गया। तो टंकी बनाने के लिए आवश्यक धातु की शीट का क्षेत्रफल, तो आवश्यक धातु का क्षेत्रफल कितना होता है साथियों, इसका कव्ड सरफेस एरिया प्लस नीचे वाला एरिया, तो कव्ड सरफेस एरिया कौन जानते होंगे, कव्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई
कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है पाई आर एल। और यदि नीचे वाला बेस एरिया का बात करें, वेस एरिया का तो कितना होता है साथियों पाई आर स्क्वायर। तो इसी दोनों का योग के बराबर ही ना इसमें जो बनाने में जो धातु खर्च होगा उतना ही खर्च होगा, क्योंकि देखिए ऊपर से तो ये वाला यदि इसको नीचे वाला सर्किल को हटाएं तो कुछ इस तरह होगा, एक ये वाला था। तो इसको बनाने में क्या होगा साथियों, इसका जो ढका हुआ मतलब इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया और इसका वेस एरिया, इसके बराबर ही कपड़ा का ज़रूरत पड़ेगा। तो ये दोनों का ये ऐड करते हैं, वही हमारा क्या उतना कितना मीटर कपड़ा की ज़रूरत पड़ता है, तो ये दोनों का ऐड करते हैं। तो कितना होगा पाई आर कॉमन लेते हैं, पाई आर कॉमन तो एल प्लस आर, हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो पाई बराबर कितना रखने का बोल रहा है 3.14, आर बराबर कितना है साथियों 3 है, एल कितना निकालें 5, अब 5 और प्लस आर कितना है 3। अब यहाँ से देखते हैं 3 तिया 9, 14 तिया 42 और 5 3 8। तो यहाँ से करते हैं साथियों 8 दूनी 16, 8 चौ 32 1 33 के 9 8 72 3 75, यानी हमारा कितना आंसर आ गया साथियों इतना मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। तो इस तरह साथियों समझ गए होंगे, वीडियो अच्छा लगा तो इसी तरह आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ देख लेते हैं। 3 संख्याएं इतना के अनुपात में आती है, सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या के बीच इतना अंतर है, तो सभी संख्याओं का योग बताइए। तो यहाँ पर क्या दिया है साथियों 3 संख्याओं का, कितने संख्या है तो 3 संख्या ए बी सी, 3 संख्याओं का अनुपात दिया है, कितना दिया 1:2, 2:3, 3:4 दिया हुआ है। तो संख्या कितना होगा साथियों, यदि 12 एलसीएम लिए तो यह कितना होगा 6x 4x 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 4 दूनी 8x 4 तिया 12, 3 तिया 9x। एलसीएम 12 लिए, एलसीएम 12 लिए, मतलब एलसीएम टोटल एलसीएम कितना होगा मतलब संख्या 12 लिए, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करें। तो सबसे बड़ी एवं सभी छोटी संख्या के बीच का अंतर, तो सबसे बड़ी संख्या 9 है, सबसे छोटी संख्या कितना है साथियों 6 है। तो दोनों का अंतर 3x का अंतर है, 9x माइनस 6x बराबर 3x। इसका अंतर किसके बराबर है 21 के बराबर है, तो x बराबर 7। तो सबसे बड़ी संख्या का योग कितना होगा, सबसे बड़ी संख्या का योग तो सभी संख्याओं का योग कितना होगा, तो सभी संख्या कितना होगा साथियों 6 + 8x + 9x, यानी 8 चौ 14, 14 और 9 4 13, 9 4 13 23x। तो 23x बराबर कितना होगा, तो हमारा टोटल संख्या का योग x बराबर अभी निकालने 23 × 7, यानी 7 21, 7 दूनी 14, 2 16, यानी हमारा 161 हमारा आंसर हो गया। सभी संख्या का योग कितना होगा साथियों 161। तो इस तरह इस प्रश्न का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3। तो आज के लिए इतना ही साथियों, वीडियो अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा लोगों तक।